बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 11 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन और दो बड़ी अहम तरीन खबरें जिसने इस वक्त इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में हलचल मचाकर रखती है। और ये जो खबर है इसका डायरेक्टली ताल्लुक है अडयाला जेल के साथ, कोट लखपत जेल के साथ और GHQ के साथ। जनाब, अंदर की खबरें जो पहली मर्तबा आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से मैं जो ब्रेक करने जा रहा हूँ कि सुर्ख बत्ती जल गई है और बाजी पलटने जा रही है। अब की बार शाह महमूद कुरैशी जो कोट लखपत जेल में कैद हैं, वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और उनके साथ कोट लखपत जेल में एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की। वो कौन सी अहम शख्सियत है और मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई और शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में क्या कहा है, यानी कि फील्ड मार्शल को मनाने की कोशिशें इस वक्त तेज हो गई हैं। पसे पर्दा क्या चल रहा है, तमाम तर डिटेल्स और अंदर की खबरें आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फायरवॉल की वजह से और इस हुकूमत ने जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि यूट्यूबर्स की आवाज़ों को बंद किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे नेटवर्क्स के ऊपर हमारी वीडियोस प्ले नहीं होती। हमारी वीडियोस का जो बेल आप दबाते भी हैं बेल आइकन को, तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। तो बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला सकें और हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ अहम तरीन खबरें। सबसे पहले तो कल रात को एक पेट्रोल बम जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गिराया गया और तेल निकालने का सिलसिला आवाम का एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। और वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो आयद लेवी है पेट्रोल के ऊपर उसको भी बढ़ा दिया, यानी कि जगह टैक्स जो आवाम की जेबों पर डाका मारकर ये हुकूमत जो है वो जनाब निकालती है, वो सारे का सारा बोझ आवाम पर डाल दिया। पेट्रोल सस्ता होता है तो पूरी हुकूमत खामोश होती है, पेट्रोल महंगा होता है हल्का सा जनाब ये बंदर नाच करते हैं और फौरी तौर पर आकर अपने पेट्रोल जो है बढ़ा देते हैं। और आम तौर पर छोटा सा इशू होता है कि 8 वुज़रा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन जहां पर सबको जो है वो मौत पड़ गई है, कोई आकर आवाम का पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है अपने प्रोटोकॉल्स को एंजॉय कर रही है। और एक मरतबा फिर से जो लेवी की शरह है वो 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है, जबकि इससे कबल ये शरह 70 रुपए 36 पैसे फी लीटर थी। अब ये कल रात को जो पेट्रोल बम गिरा है उसने बता दिया है कि पाकिस्तान इज नॉट स्टेबल। हमारे मुल्क में इस वक्त जो पैसा है वो कम होता चला जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर अवाम जो है पाकिस्तान की अवाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान नहीं भेज रहे। ये फेक नंबर्स आपको दिखाकर हुकूमत ये कहती है कि हमने जो है वो ये एक हासिल कर लिया और FBR में रिकॉर्ड टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया है। वो टैक्स किधर जा रहा है? ये लेवी जो आवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है जगह टैक्स की बुनियाद के ऊपर, ये किधर जा रहा है? और ये सारी सूरत हाल आप सबके सामने कि पाकिस्तान इस मुआशी एतबार से बहुत पीछे रह गया। आप तो कहते थे कि दुनिया भर में हमारी हुकूमत आने से सबज पासपोर्ट की इज्जत पड़ी है, लेकिन जहां पर सारे MPs, MNA, सेनेटर, सारे इलेक्टेड पीपल जो हैं वो ब्लू पासपोर्ट बनवाने के अंदर मसरूफ अमल है। कहीं हमारा ब्लू पासपोर्ट बन जाए और हमारे वीज़े जल्दी लग जाए। दूसरी जानिब आप देखें कि बलूचिस्तान चल रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सिचुएशन आप सबके सामने है। फौज उस सिचुएशन को देख रही है और सारा काम क्या फौज ने करना है? सारा काम क्या फौज ने करना है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खत्ते में अमन के लिए एक मरतबा फिर से सरगर्म हो गया। खबर आ गई जनाब, खबर क्या आ गई है कि ईरानी सदर और अमीर कतर से अहम टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। अमेरिका ईरान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। ये जनाब खबर है कि एक मरतबा फिर से जो जंग छिड़ी है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर से सरगर्म। भाई कौन सा सरगर्म? क्या आपने अपने मुल्क में जो बलूचिस्तान में लोग बैठे हैं आपने उनके साथ जाकर मुज़ाकरात किए? जो ये सिक्योरिटी की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, बाहर जाकर बड़ा भागते हैं, अपने लोग मर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये बड़ी जो है वो खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। और फिर रेहान तारिक जो इस वक्त NCCI के पास जो है वो रिमांड पर मौजूद हैं, जाहिर है उनका फिजिकल रिमांड जो है वो चल रहा है और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनको गिरफ्तार किया गया था जवाद नकवी के पॉडकास्ट के हवाले से और उन पर जो दफा लगाई गई वो 295A है, तो इन्हें मजहब के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अमीर माविया के मुतालिक सवाल किया और कुछ लोगों ने कहा कि ये सहाफ़ी का हक है सवाल करना, कुछ ने कहा कि जवाद नकवी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने जो है वो इसका जो है वो एक कंट्रोवर्शियल जवाब दिया। तो रेहान तारिक साहब उसके फौरी बाद जो है वो लंदन चले गए और लंदन जाने के बाद उन्होंने गनी टाइगर जो रैपर हैं उनसे कहा कि आप 804 से मुतल्लिक रैप सुनाएं।
वो रैप गनी टाइगर ने सुनाया और फिर गनी टाइगर जो है वो देखते देखते वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और गनी टाइगर जो है वो अब इससे एलान ला ताल्लुकी कर रहे हैं कि मेरा तो काम है, मैंने तो फील्ड मार्शल के बारे में भी रैप गाया, मैंने तो कैदी 804 के बारे में रैप गाना है, लेकिन मेरा इस वाकये से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब रेहान तारिक साहब इस वक्त फिजिकल रिमांड में हैं और खबरें यहाँ से ही आ रही हैं कि फिजिकल रिमांड के ऊपर ही रेहान तारिक के अकाउंट से कैदी 804 के गाने जो हैं, जो रैप है, जो हनी टाइगर ने गाया, अब वो भी डिलीट हो चुका है और कुछ वीडियोस जो हैं वो डिलीट हुई हैं। अब ये बड़ी जो है वो एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि क्या रेहान तारिक साहब खुद उन वीडियोस को डिलीट कर रहे हैं या एनसीसीआई के जो लोग हैं जिनकी हिरासत में वो इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो जो है वो इस कंटेंट को सोशल मीडिया से डिलीट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है, क्या ऐसा कर देना चाहिए, क्या ये कानून के मुताबिक है। ये तो आप आकर बाहर आकर पता चलेगा कि रेहान तारिक साहब के साथ अंदर क्या चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ कि सुर्ख बत्ती जली है और हुकूमत के जो ड्राइंग रूम्स हैं वहां पर इस वक्त जमीन गर्म हुई है, जमीन तंग हुई है, क्योंकि बड़ी अय्याशियां कर रही हैं इन लोगों ने। आप सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तमहीद नहीं मानूंगा, खबर आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें हैं कि वो मैदान के अंदर उतरे हैं। शाह महमूद कुरैशी वो वाहिद शख्सियत हैं जो इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। वो भी पिछले 1.5-2-3 साल से जेल के अंदर है, लेकिन उफ तक नहीं निकले। वो कोर्ट लखपत जेल में कैद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उसके बाद साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं सरफराज चीमा साहब, वो कैद में मौजूद हैं। लेकिन ये वो नजरियाती लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो फवाद चौधरी साहब की मुलाकात होती है शाह महमूद कुरैशी के साथ कोर्ट लखपत जेल में। तो लिहाजा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंपोर्ट क्यादत जो है वो पीटीआई को लीड कर रही है, जिसमें ये जो है वो बचूंगड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आईएसएफ से आए हैं, जो सुहेल अफरीदी लोग हैं या फिर दीगर टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने केपीके पर कब्जा कर लिया और वो अपने लिए ब्लू पासपोर्ट निकालकर आसानियां पैदा करना चाहते हैं, बंद कमरों में मुलाकातें करते हैं। अभी हालिया 3-4 दिन पहले सुहेल अफरीदी की वफाकी शख्सियत के साथ खुफिया मुलाकात जो है वफाक के अंदर हुई है और ये वफाकी अहम शख्सियत है, जो मैं ये खबर अपने पिछले ब्लॉग में दे चुका हूँ। अब खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी से कोर्ट लखपत जेल में मुलाकात करते हैं और उसके बाद फवाद चौधरी साहब बाहर आए, उन्होंने ये रिपोर्ट किया, उन्होंने आकर बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में फासलों को कम होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। अब इससे नजर आता है कि मौजूदा क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। नंबर 1 कि जिस दिन शाह महमूद कुरैशी ने बाहर आना है या इमरान खान ने बाहर आना है, उससे पहले कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो ये टिकटॉकर्स की क़यादत जो है उसको माइनस कर दिया जाएगा। इनके पास फैसले लेने का इख्तियार नहीं, यानी कि ब्लू पासपोर्ट के मुतालिक जो कानून साजियां होती हैं वो फैसले लेने का इख्तियार सुहेल अफरीदी के पास या लीडरशिप के पास है, लेकिन इमरान खान से मुतालिक एहतजाज का फैसलों का इख्तियार जो है वो सुहेल अफरीदी के पास नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से एक साजिश अंदर जो है वो चल रही है। नंबर 1 ये कि कुरैशी साहब जिस दिन बाहर आएंगे ये सारे के सारे मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएंगे और जो पुराने लोग हैं, असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं, अली जादी हैं या दीगर इमरान इस्माइल हैं या दीगर जो क़यादत है जो बड़ी उन्होंने मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त की हैं, उनकी वापसी की राहें हमवार हो जाएंगी और ये सारी लीडरशिप बाहर चले जाएगी। दूसरा ये जो खबर है कि शाह महमूद कुरैशी से फैसला साजों के राब्ते जो है हुए हैं, ये मुक्तदरा के साथ राब्ते कुरैशी साहब की इस वक्त शुरू हो गए हैं। जाहिर है जो हमारे मुक्तदरा है या मुक्तदर हल्के हैं वो शाह महमूद कुरैशी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े ऑनरेबल ये पॉलिटिशियन है, बड़े जो है वो कटकाट वाले सियासतदान हैं। इनके बारे में किसी भी किस्म का कोई करप्शन का केस आज तक मैंने सियासी हल्कों के अंदर नहीं सुना। तो ये बड़े कदकाट वाले सियासतदान हैं। तो कुरैशी साहब को ये पैगाम दिया गया है कि आप इमरान खान को बैरून मुल्क जाने पर रजामंद करें। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या बैरून मुल्क जाने पर रजामंद होते हैं या नहीं होते। इससे 2 दिन पहले भी खबरें चल रही थी कि 2 ममालिक ने, अरब ममालिक ने इमरान खान को जो अपने पास पनाह लेने के लिए कह दिया कि आप हमारे पास आ जाए। उसके अलावा 3 और ममालिक हैं, उनको पनाह लेने के लिए कहा गया कि टर्की हो सकता है, उसमें दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है या यूएई है, जहां पर इमरान खान साहब जा सकते हैं। लेकिन कुरैशी साहब को ये पैगाम दिया गया कि कौमी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपको अहम किरदार अदा करना चाहिए। कौमी हुकूमत के लिए इस कोशिशें जारी हैं। इसमें 2 से 3 बड़ी खबरें कि एक तो इमरान खान को बैरून मुल्क जाने के लिए रजामंदी ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं जाते तो अगर वो ज़मान पार्क आ जाते हैं या बनी गला आ जाते हैं तो वहां पर उनको मुकम्मल तौर पर सेटअप को कबूल करना होगा, खामोश रहना होगा। तो क्या इमरान खान नवाज शरीफ बन जाएंगे? इसका सादा सा जवाब है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। बैरून मुल्क जाते हैं या नहीं जाते, वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे क्योंकि 3 साल 4 साल उन्होंने जेल काट ली है, वो जेल में कंफर्टेबल नजर आते हैं।
तो लिहाजा वो बैरून मुल्क जाएंगे नहीं। दूसरी जानिब एक तो कौमी हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या जो जेल के अंदर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनके साथ राब्ते शुरू हो गए कि ये हुकूमत घर चली जाएगी और कौमी हुकूमत आएगी, आप उसको सपोर्ट करें। अगर इमरान खान साहब कौमी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट होगा, तो इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, इस सेटअप से जान छुड़ानी है जो मुल्क को खा गया है। तो लिहाजा ये कुरैशी साहब को पैगाम दिया गया। और ये भी खबर है कि 5 अगस्त से पहले पहले शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से कोई मुलाकात भी करवाई जा सकती है। ये ज़राए से कुछ खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट हुई है, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान जो तलखियां हैं उसको कम करने के लिए वो अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और ये वाहिद शख्सियत हैं जिनका कद काट इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में बहुत अच्छा है, इमरान खान साहब की नजरों के अंदर भी बहुत अच्छा, बड़े रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियंस के तौर पर इनको देखा जाता है। तो लिहाजा एक नई विंडो ओपन हुई है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। फवाद चौधरी साहब इस खबर को ब्रेक करने वाले हैं। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। लेने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।